लड़ाई लड़ते हैं। जो प्रत्याशी हमारे माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी यहाँ से चुन करके सदन जा रहे हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। सुपौल लोकसभा से दिलेश्वर कामत जी ने मारी बाजी, तो वहीं आरजेडी प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल की हार पर कांग्रेस प्रवक्ता मिन्नत रहमानी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते मीडिया को संबोधित किया। सुपौल लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता सहित आम जनता पूरे दिन एकटक लगाए बैठे रहे। वहीं आज शाम चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मिन्नत रहमानी ने अपने आवास पर सुपौल से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल की हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुपौल क्षेत्र से हमारी हार हुई है, इसके पीछे चाहे जो भी कारण रही हो, हम आपस में विचार कर आगामी चुनाव में इसकी सुधार कर मजबूती से खड़े उतरने का काम करेंगे। वहीं जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरे देश भर में निश्चित तौर पर जनता की आशीर्वाद हमें जो भी परिणाम मिला है, इसके लिए पूरे देश की जनताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने दिलेश्वर कामत को मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे वर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत सुपौल के कमियों को, जनताओं की आवाज को संसद तक ले जाने का काम करें, जिससे हमारे सुपौल क्षेत्र में विकास हो सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी जी ने। पे आप तमाम पत्रकार साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा गृह क्षेत्र सुपौल है, इसका जो परिणाम आया है, हम कुछ वोट से सुपौल लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरीके से 4 लाख से ऊपर हमें वोट प्राप्त हुआ महागठबंधन को, हम उसके लिए तमाम अपने जनता जनार्दन, वोटर्स एवं सुपौल की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हार जीत एक राजनीति में लगी रहती है, सत्ता मिलना नहीं मिलना, उससे बड़ी बात ये होती है कि हम किस तरीके से आम जनों के बीच में, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो प्रत्याशी हमारे माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी यहाँ से चुन करके सदन जा रहे हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सदन में वो सुपौल की आवाज़ को बड़ी प्रमुखता से उठाएंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। इस बार के चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय स्तर पे एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और जाति, धर्म, मजहब के नाम पर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश किया था कि इस चुनाव को हम जाति, धर्म, मजहब के नाम पर लड़ें। उसका परिणाम ये रहा कि जब कांग्रेस पार्टी और आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के स्वरूप को बना करके सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर के कटक तक भारत को जोड़ने का काम किया, भारत जोड़ो यात्रा के तहत, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, उसका परिणाम ये रहा कि आज जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया और हम बहुमत के आंकड़े से थोड़े से पीछे रह गए हैं। हम इसके लिए पूरे देश की जनता का आभार प्रकट करते हैं। क्या लगता है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी सरकार बनाने के लिए नीतीश जी को जो ऑफर दिया है? नहीं, इस तरह के कोई ऑफर की कोई अभी तक इस बात नहीं है। कल इंडिया गठबंधन, देखिए कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है
कि कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला अकेले नहीं लेती है। जब हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, हमारा स्वरूप इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, तो निश्चित तौर पे कोई भी फैसला अगर होगा तो वो सामूहिक तौर पे वो फैसला होगा। वो फैसला कोई एक व्यक्ति विशेष या हमारी पार्टी सिर्फ नहीं कर सकती है। उसमें बिहार में भी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल है, मुकेश सहनी जी हैं, CPI CPM है राष्ट्रीय स्तर पे, और तमाम पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है, झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तमाम जो एक हमारा इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, सब लोगों का सामूहिक निर्णय होगा। आपको क्या लगता है कि देश के किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार? देखिए, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात में, अभी जब हम लोकसभा चुनाव से का परिणाम आपने देखा, ये परिणाम, ये मील जो परिणाम आया, ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में जिन जिन प्रदेशों में जो स्थानीय विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पे वहाँ कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और अभी भी जो परिणाम आपको देखने को मिला, निश्चित तौर पे ये परिणाम भी आपको कल के बाद जो इंडिया गठबंधन का जो फैसला होगा वो आप सब लोगों के सामने में होगा। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और बिहार के अंदर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में थे, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सदन से लेकर के सड़क तक जहां भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम विपक्ष में बैठेंगे तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद विपक्ष की भूमिका, सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जनता के हक को दिलाने का काम करेंगे।